जब सीता मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे ही उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए। जिंदगी की भाग दौड़ और अपने मतलब के चक्कर में इंसान ये तक भूल गया कि इस अर्थ पे उसके अलावा और भी जीव रहते हैं। लेकिन इस्तांबुल के लोगों का डॉग्स के लिए अच्छा व्यवहार देख के मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइस, इस्तांबुल एक ऐसी कंट्री है जहां पर सर्दियों के दिनों में डॉग्स को मॉल्स में आने दिया जाता है ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। ना सिर्फ इतना, वहां के लोग डॉग्स को खाना और खाने के साथ साथ ओढ़ने के लिए कंबल भी देते हैं। गाइस, है ना इंसानियत वाली बात? क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं। तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। यह सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है, लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा? लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम लोग रोड पे ड्राइव करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि साइड हो जाएं और उस एम्बुलेंस को जाने दें ताकि किसी की जान को बचाया जा सके। यानी कि हम लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। लेकिन इसी चीज का फायदा रशिया में बहुत सारे करोड़पति ट्रैफिक जैम से बचने के लिए उठाते हैं। हो गए ना हैरान? कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो लोग एम्बुलेंस को हायर करते हैं $200 पर आवर के हिसाब से ताकि वो अपना वक्त बचा सकें। मतलब वो एम्बुलेंस को इस्तेमाल करते हैं। क्या आप लोगों ने भी एम्बुलेंस का ऐसा गलत इस्तेमाल किसी को करते देखा है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अपनी बेहद खराब फॉर्म के चलते 2011 के वर्ल्ड कप टीम में उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये सब तो उसके साथ होना ही था, वो बहुत ज्यादा लेजी है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है और शायद अब कभी वो वापस ही नहीं कर सकता। सारे फैंस निराश हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हार्ड वर्क किया, अपनी फॉर्म दर्शाई और 2013 में बतौर ओपनिंग बैट्समैन एंट्री मारी और उसके बाद उसने वो कर दिखाया जो आज तक इस प्लेनेट पे कोई नहीं कर सका। वनडे इतिहास में 3 बार डबल सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिटमैन रोहित शर्मा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचना होगी, आप गिरोगे, लेकिन गिर के उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।